अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 335 और पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकरानी पास हो गए। लेट्स स्टार्ट। दशानन, आप ये क्या करने जा रहे हैं? ध्वनि की गति अति तीव्र होती है। यदि मैं संगीत के स्वरों में इतनी शक्ति उत्पन्न कर दूं, तो ये सभी स्वर्ण शिलाएं अपने आप कैलाश की ओर अग्रसर हो जाएंगी। क्या ये संभव है? मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं सुना है दशानन। आज से पहले मेरे जैसा महादेव भक्त भी तो नहीं था। मेरे महादेव के नाम में कितनी शक्ति है, आज मैं समस्त संसार को दिखा दूंगा। ओम नमः शिवाय। असंभव को भी संभव करके दिखा दिया मेरे महादेव ने। नंदी, स्वामी कहाँ है? पता नहीं माता। प्रणाम माता। मैं महाराज आयु का राजपुरोहित हूं। हम महाराज आयु की ओर से
आपकी पुत्री कुमारी अशोक सुंदरी के लिए शगुन लेके आए हैं माता। महादेव कहाँ है माता? महाराज आयु ने पत्र भेजा है जो हम आपको और महादेव को पढ़ के सुनाना चाहते हैं। महादेव कैलाश पे नहीं है, किंतु आप अपना संदेश माता को बता सकते हैं। महादेव और देवी पार्वती को प्रणाम। पार्वती माता से हुई बात के आधार पर हमने नहुष और अशोक सुंदरी के विवाह की तैयारी आरंभ कर दी है और अपनी ओर से हम विवाह का शगुन भेज रहे हैं। कृपया इसे स्वीकार करें। प्रतीक्षा है तो केवल नहुष की विवाह के योग्य बनाए जाने की। उसी के आधार पर तिथि तय होगी। आपकी ओर से शुभ समाचार की प्रतीक्षा में। कृपया इन्हें स्वीकार कीजिए माता। माता, महाराज आयु और महारानी को आपकी ओर से शगुन की प्रतीक्षा है। अब हमें आज्ञा दीजिए माता। पार्वती, नहुष को बड़ा करने की बात अप्राकृतिक नहीं, किंतु दीदी उनसे नहुष की रक्षा करने का अब यही एक उपाय शेष है। भैया, अब मेरी चिंता भी दूर हो गई, क्योंकि माता स्वयं नहुष को बड़ा करने वाली है। महादेव, आज कैलाश पर आपकी पुत्री के विवाह का शगुन आया, किंतु आप उपस्थित नहीं थे। आप कहते हैं देवी पार्वती द्वारा नहुष को बड़ा करना अप्राकृतिक है, किंतु ये कैसे हो सकता है महादेव? देवी पार्वती तो स्वयं प्रकृति हैं। जो प्रकृति के नियम अनुसार नहीं, वो अप्राकृतिक ही तो है। पार्वती ऐसा निर्णय केवल अपने मोह के कारण
अपने निजी हित के लिए ले रही है। यह उचित नहीं है नारायण, इसलिए पार्वती के इस निर्णय में मैंने अपनी स्वीकृति नहीं दी है। परंतु महादेव, आयु और उनकी पत्नी ये मान बैठे हैं कि देवी पार्वती नहुष को बड़ा कर देंगी। इसका समाधान क्या है? जी, यहाँ पे जो दिशानन है वो शीलाओं को पहुंचाना चाहता था कैलाश पर्वत पर, और जो कुबेर जी हैं उन्होंने कहा कि आप मेरा पुष्पित विमान जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दिशानन जो है ना वो अपने अहंकार में इस कदर अलीन है कि वो किसी का एहसान भी नहीं लेना चाहता। हर दफा अपनी भक्ति को वो अपने ही मुंह से बड़ा बताता रहता है, और अभी भी वो यही कह रहा था जब विश्वकर्मा जो है उन्होंने ये कहा कि आज दिन तक हमने सुना नहीं है कि कुछ ऐसा होगा। जिस तरह से तुम कह रही हो कि कोई धुन जो है वो गुनगुनाओगे और वो राग जो है वो सुन के तो जितनी भी यहाँ पे शीलाएं हैं वो खुद ही कैलाश पर्वत पर चली जाएंगी, आज दिन तक हमने नहीं सुना। तो यहाँ पे रावण ये कहना शुरू कर दिया जी कि उसने उसने कहा जी कि आज दिन तक मेरे जैसा कोई भक्त भी तो नहीं हुआ ना। मतलब वो अपने आप को इतना महान समझता है कि वो समझता है कि उसके जैसा कोई और है ही नहीं है। जितना वो महान भक्त महादेव जी का है, इतना और कोई भक्त उनका है नहीं है। यहाँ पे फिर उसने कैलाश पर्वत पर पहुंचा तो दिया है सब कुछ, और कैलाश पर्वत पर पहुंचाने के बाद जी अब जो दूसरी चीजें आरंभ होनी है वो भवन है। और भवन को अगर लेकर देखा जाए, पिछले एपिसोड में ये बात की गई है कि माता पार्वती जी जो हैं वो मोह माया के जाल में आ गई हैं, लेकिन उनकी हालात जिस तरह से चल रही हैं वो देखने के लिए मिलती हैं कि वो अपने लिए कुछ भी नहीं चाहती। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी संतान को खुश देखना चाहती हैं, क्योंकि जब उनकी संतान जो है वो उनसे अपेक्षा करती हैं, वो उनसे उम्मीद करते हैं कि माता जो है ये हमारे लिए करेंगी, तो फिर उनकी मजबूरी बन जाती है अपनी संतान को खुश करने के लिए, क्योंकि वो जगत जननी तो हैं, इस बात में तो कोई शक नहीं है। लेकिन वो एक परिवार भी है उनका, और वो उनकी संतान भी है, उनकी भी तो माता है, उनके लिए भी तो कुछ जिम्मेदारियां उनकी हैं जो उनके लिए वो करना चाहती हैं कि उनकी संतान जो है उनको भी खुशियों का अधिकार है। तो यहाँ पे भवन तो उनके लिए निर्माण किया जाना था, इससे उनका तो कोई तल्लक वास्ता नहीं है। वो नहीं चाहती कि उनके लिए कोई सुख हो, क्योंकि जब तक संतान नहीं थी तब तक उन्होंने किसी किस्म के कोई डिमांड जो है वो नहीं की थी। जिस भी हालत में उनको रहना पड़ना था वो रही हैं कैलाश पर्वत पे। अभी जो स्थिति बनी है जी वो इस तरह की बनी है कि महाराज आयु जो हैं उन्होंने संदेशा भेज दिया है, उन्होंने प्रस्ताव रखा है सामने के जो अशोक सुंदरी जी हैं और नाहुष जो हैं उनके विवाह का, और वो संदेशा लेकर आए जी। उन्होंने कहा कि संदेशा ये है कि हम बहुत खुश हैं और हम विवाह की तैयारियां कर रही हैं, और बहुत जल्दी जो है माता पार्वती जी नाहुष को बड़ा कर देंगी, और फिर जाके चिंता जो है हमारी खत्म हो जाएगी। अब माता पार्वती जी जो हैं वो देख रही हैं पूरे परिवार की तरफ अपने, कि एक तो एक तरफ महाराज आयु, उनकी पत्नी, उनकी उम्मीदें, दूसरी तरफ उनकी अपनी संतान कितनी खुश हैं, गणेश जी कितने खुश हैं, कार्तिकेय कुमार, अशोक सुंदरी, सब लोग खुश हैं। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब माता पार्वती जी जो है ना उनकी मजबूरी बनती चली जा रही है वक्त से पहले नाहुष जो है उनको बड़ा करना। लेकिन स्थिति यहाँ पे बड़ी ही किस्म की पजीदा सी हो गई है, क्योंकि महादेव जो है वो इस चीज के विरोध हैं। वो कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो माता पार्वती जी जो हैं उनका जो मुकाम है वो आदि शक्ति भी हैं, जगत जननी भी हैं। तो उन्होंने उनसे यही कहा था महादेव ने कि अगर हम जो है वो प्रकृति की जो है उसके जो कानून बने हुए हैं उनका पालन नहीं करेंगे तो संसार कैसे करेगा। जी बिल्कुल जी। और लेकिन यहाँ पे मैं एक और बात मेंशन करना चाहूँगा कि जहाँ वो अपनी बड़ाई भी कर रहा है कि मैं बहुत बड़ा भगत हूँ महादेव जी का, मेरे जैसा वो आज तक कुछ कोई आया भी तो नहीं है ना, कोई हुआ भी तो नहीं है भगत इस तरह का। लेकिन उसने जो है वो तारीफ महादेव जी की कि महादेव जी के नाम में कितनी शक्ति है कि ये सारी चीजें जो है वहां पे पहुंच जाएंगी, ये शिलाएं पहुंच जाएंगी महादेव जी का नाम लेने से। तो उसने महादेव जी की बड़ाई भी बहुत बयान की है।
तो वो भी बताया, और उन्होंने जब गाया है और बड़ाई बयान की है, उसमें महादेव जी का नाम लिया है, तो उनकी तारीफ की है, तो उस वक़्त वो शिलाएँ जो हैं वो अपने मुकाम पे पहुँच गई। तो ये उन्होंने शक्ति महादेव जी की शक्ति भी बताई है, उनके नाम की शक्ति। तो बहरहाल दूसरी साइड पे वो पहुँच चुके हैं उधर, लेके न्योता लेके पहुँच चुके हैं शादी का, विवाह का, और कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आयु जो है वो बढ़ा दी जाए अब, और वो अपेक्षा कर रहे हैं। और लेकिन माता पार्वती ज़ाहिर है परेशान है, क्योंकि शिव जी जो हैं इस चीज़ पे राज़ी नहीं है अभी। शिव जी अब उनके पास आए हैं विष्णु जी, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि आपको करना पड़ेगा ये, आप कहते कैसे होगा, क्योंकि प्रकृति जो है वो खुद है, स्वयं है। तो लेकिन शिव जी अभी भी नहीं मान रहे। तो हो सकता है अब सबको देखेंगे, सारे जो है मनाने की कोशिश कर रहे हैं, विष्णु जी भी कह रहे हैं अब, तो हो सकता है कि वो मान जाएं और आयु को जो है वो सॉरी नहुष को जो आयु है जो है बढ़ा दें। अब वहाँ पे क्योंकि गणेश जी जो हैं वो भी कह रहे हैं कि मेरी टेंशन खत्म हुई, अब जो है स्वयं माता जो है वो आयु को सॉरी नहुष को जो है बड़ा कर देंगी। और बहरहाल मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि अब उनकी आयु जो है बढ़ा दी जाए और विवाह जो है वो हो जाए अब अशोक सुंदरी का। लग ऐसे ही रहा है, लेकिन अभी तक जो है वो शिव जी ने रजामंद नहीं है, और दूसरा माता पार्वती भी परेशान है इस चीज़ पे, और अब उनको ना भी नहीं कर सकती, क्योंकि आयु और जो उनकी पत्नी है वो अब समझ बैठे हैं कि उन्होंने न्योता भी भेज दिया है, क्या वो मतलब क्या उनकी पुत्र की आयु बढ़ा देंगे और विवाह हो जाएगा, और उनको क्या जवाब देंगे, और वही सारी चीज़ें अभी आगे देखते हैं जी। बिल्कुल जी, उन्हें यकीन तो था कि माता पार्वती जी जो हैं वो कर लेंगी, और क्योंकि उनके पास उन्होंने संदेश पहुंचा दिया, मतलब अपनी बात पहुंचा दी, तो बात खत्म हो गई। उससे आगे तो बात हो नहीं सकती। तो उन्हें यकीन था, और इसीलिए वो शगुन जो है वो भेजा गया। और क्या लें कि अब माता पार्वती जी जो हैं इसलिए परेशान, लेकिन बाकी सारे खुश हैं और इस चीज़ को लेकर बड़ा खुशी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन माता पार्वती जी जो है परेशान है, उन्हें पता है कि शिव जी के दरमियान उनके दरमियान अभी वो बातचीत मुकम्मल नहीं हुई, नामुकम्मल है। विष्णु जी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं शिव जी को। लेट्स सी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है जी। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।